हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपके एसएससी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको 17 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जीके जीएस के। ठीक है, क्लास को अंत तक देखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इससे पहले क्लास नहीं देखी है उन सभी की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मतलब जो भारत में भारत रत्न, किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति की सलाह होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, नौलखा शब्द का संबंध किससे है? महल से। नौलखा महल से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तारीख और राज का संबंध किससे था? तो इसका संबंध पृथ्वीराज चौहान जी से था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है? पर्ल वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? पर्ल वर्ल्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है? तो गुजरात में। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का जो पिता है वो न्यूटन को कहा जाता है। किसको? न्यूटन को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? चलो बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। सी हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है? भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत में पहला निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर आपका। सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका बताओ किससे है? सुदर्शन का तो विष्णु जी से। किससे? विष्णु जी से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम कौन सा है? तो मालाबार तट। कौन सा है? मालाबार तट है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। किसे हवा महल मतलब हवा महल कहाँ पे स्थित है ये पूछा है। तो जयपुर में स्थित है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था? तो क्वीन शिहुआंग ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो उन सभी की हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप सभी क्लास जाके देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है? गुरुवार के दिन। किस दिन? गुरुवार के दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का
सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है? तो सैन्य छावनी का। किसका है? सैन्य छावनी का है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। ऑप्शन सी होगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? तो कश्मीर का शाही नाम से एक काश्मीर था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है बताओ। सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सांदीपनी आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर बताएंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है सांदीपनी आश्रम। ठीक है। उत्सव शब्द का संबंध किससे है? उत्सव का संबंध है त्योहारों से। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। संविधान सभा के। किसे से ए हिंद कहा जाता है? से ए हिंद राणा प्रताप जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? तो कृष्णा नदी का कृष्ण गंगा नदी पुराना नाम है। ठीक है। कृष्ण गंगा कृष्णा नदी का पुराना नाम है। डी ऑप्शन होगा। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर आप लोगों का। किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? न्यूटन को विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर आपका। सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित हैं? तो हिंदू धर्म से सूर्यवंशी संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय काव्य क्या कौन सा है? रामचरितमानस भारत का राष्ट्रीय काव्य है। किसे साम्राज्य के जननायक के नाम से जाना जाता है? साम्राज्य के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? अकबर को। किसको? अकबर को। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और अगर आपको इससे पहले क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको सभी क्लास देख लेनी है। सभी क्लास की प्ले लिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है। और अगर आपको चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेना है। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सिद्धांत का संबंध किससे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्धांत का संबंध है। ठीक है। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत है ये। सिद्धांत मतलब जो आपके मतलब कोई भी सिद्धांत है जिसको हम सिद्ध करते हैं उसको सिद्धांत बोलते हैं। इसका संबंध आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। किसको? स्वामी विवेकानंद को भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है। कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? तो बंगाल बैंक ने जारी किया था। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट। कौन सा? एवरेस्ट है। ऑप्शन बी होगा। भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन सी होगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भीमल जलप्रपात है। कौन सा? भीमल जलप्रपात है। अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? भारतीय सेना से अग्निपथ का संबंध। किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? तो लॉरेंस रॉबर्ट ने किया था। ऑप्शन सी होगा। मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन ने। ऑप्शन सी होगा। किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील। सी ऑप्शन होगा। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। किस महापुरुष को पिता ऑफ भारतीय गणराज्य कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। भारत के किस राज्य में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे पानीपत की लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय नारा किसने दिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो उन सभी का हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप सभी क्लास देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते मुस्कुराते हैं।